लैब 7 टाइम रिस्पांस करेक्टरिस्टिक्स इन LTI व्यूवर। इस लैब में हम LTI कमांड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक सिस्टम के लिए न्यूमरेटर डिफाइन करना है, फिर उसके बाद है डिनोमिनेटर और उसके बाद है ट्रांसफ़र फंक्शन। जब हम स्ट्रिप रिस्पांस चेक करना चाहते हैं तो LTI व्यू ये वाला कमांड हम अप्लाई करेंगे, LTI व्यू स्ट्रिप ऑफ G, और फिर उसके बाद है LTI व्यू इम्पल्स ऑफ G। तो इस ट्रांसफ़र फंक्शन का हम इम्पल्स रिस्पांस और स्ट्रिप रिस्पांस चेक कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम इस लैब में ये वाले 2 ऑप्शंस यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट में ये वाला प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इसको रन करते हैं। तो ये पहले स्टेप रिस्पांस के लिए ग्राफ ड्रा करेगा, फिर उसके बाद इम्पल्स रिस्पांस के लिए आउटपुट हमें देगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इस ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए स्टेप रिस्पांस है और इम्पल्स रिस्पांस है। अब यहाँ पर प्लॉट टाइप में आप देखिए तो ये इम्पल्स है, लीनियर सिमुलेशन है, इनिशियल कंडीशन है, बोर्ड है, निक्वेस्ट, ये सारे हम इससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस लैब में हम ये 2 स्टेप और इम्पल्स फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद है करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक में हम क्या कर सकते हैं, पीक रिस्पांस। तो ये जो रिस्पांस है अपनी पीक पोजीशन पर किस टाइम पर पहुंचता है, तो ये कुछ 3 सेकंड्स के बाद अपनी पीक पोजीशन पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद है सेटलिंग टाइम, तो कितने टाइम में सेटल हो जाता है। फिर उसके बाद है राइज टाइम 90% ऑफ द पीक टाइम या सेटलिंग टाइम। और फिर है स्टेडी स्टेट, मतलब स्टेडी स्टेट पोजीशन पर ये कब जाता है। जब इस पर हम माउस रखेंगे तो ये हमें रिज़ल्ट भी शो करेगा। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें रिज़ल्ट शो करेगा। इसका जो पीक एम्पलीट्यूड है वो कितना है, कितने टाइम में ये पीक पोजीशन पर जाता है, राइज टाइम कितना है इसका। तो ये सारे ऑप्शन इससे हम फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम ग्रिड भी ऑन कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर जो प्लॉट का टाइटल है वो भी चेंज कर सकते हैं। स्टेप रिस्पांस यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है एक्स लेवल पर और वाई लेवल पर एम्पलीट्यूड है, तो ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब अगर ये दोनों प्लॉट्स मैंने एक ही फिगर में मर्ज करने हैं तो उसके लिए हम यहाँ एडिट में जाएंगे, प्लॉट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करें तो ये अब 2 प्लॉट्स शो करेगा, एक स्टेप के लिए और दूसरा इम्पल्स के लिए शो करेगा। यहाँ पर अप्लाई क्लिक करें और फिर उसके बाद ओके। तो यहाँ पर आप देखिए ये स्टेप रिस्पांस है और ये है इम्पल्स रिस्पांस, तो दोनों एक ही ग्राफ में शो हो सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। तो इस तरह हम LTI व्यू कमांड यूज़ करके एक व्यू फॉर्म के जो डिफरेंट रिस्पांस है, इम्पल्स रिस्पांस या स्टेप रिस्पांस, इसको हम चेक कर सकते हैं।